श्रीवास्तव मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। प्रीति, जिनके पास फंड मैनेजमेंट का सारा काम था, जो सारा फाइनेंस देखते थे, गोविंद देव जी महाराज ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष, कहां है वो? और एसआईटी के ऊपर भी सवाल उठेंगे, आपने पूछताछ क्यों नहीं की अब तक? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से चढ़ावा चोरी को लेकर ये इतनी बड़ी रकम है, उसके बाद जो है कोषाध्यक्ष, आप समझ सकती हैं, कोषाध्यक्ष जिसके पास पूरे मंदिर के ट्रस्ट का लेखा जोखा था पैसों का, चाहे वो चढ़ावा चोरी हो, चाहे वो चढ़ावे पे जितना भी आता था उसके पास पूरा लेखा जोखा था, उनसे अभी तक सवाल जवाब नहीं किए गए हैं। क्योंकि सबसे पहले जवाबदेही तो उन्हीं की बनती है, ईमानदारी की, क्योंकि उनके पास ही इस सारे खजाने की चाबी कह सकते हैं कि उन्हीं के पास सारा लेखा जोखा उनके पास आता था। सारी संपत्ति जो है, जो चढ़ावा चढ़ता था, जो जेवर हो, डॉलर हो, ज्वेलरी हो, पैसा हो, नकदी हो, वो सभी चीजें उनके पास आती थी, उनकी देखरेख में होती थी। लेकिन इतना बड़ा सवाल यह है कि अभी तक उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा। हालांकि अयोध्या के जो साधु संत है वो इस पे जरूर सवाल उठा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जब ये यहाँ पे ट्रस्ट की जब बैठक होती थी तब वो यहाँ पर आते थे, पूरा हिसाब किताब जो है इसमें गड़बड़ी जो है वो वहीं से शुरू हुई। क्योंकि अगर हिसाब किताब में आपने सही से जांच पहले दिन से की होती और जो चढ़ावे में जो रकम आ रही है उसका सही से हिसाब रखा होता तो आज इतनी बड़ी जो चोरी है वो नहीं होती। और मैं आपको बता दूं कि अयोध्या में यहाँ पे अब जो है, जो साधु हैं वो इसकी आवाज उठाने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी जांच होनी चाहिए। और जो हिंदूवादी नेता है संतोष दुबे, उन्होंने भी जी के कैमरे पे कहा है कि उनकी जांच होनी चाहिए, एसआईटी को उनसे पूछताछ होनी चाहिए। देखा जाए तो मंदिर में सीए का काम गोविंद देव महाराज कर रहे थे, सारे फाइनेंसेस उनके पास थे, एक एक पाई का हिसाब उनके पास था, लेकिन एसआईटी ने अब तक उनसे पूछताछ नहीं की है। मैं लौटूंगी प्रीति आपके पास, लेकिन देखिए दर्शकों को यह भी बताना जरूरी है कि आखिर गोविंद देव महाराज है कौन जिनका जिक्र हम करें। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं गोविंद देव गिरी। चंदा चोरी कांड के दौरान ट्रस्ट के वो कोषाध्यक्ष थे। इतना इन्हें अभी भी है क्योंकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर शहर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बचपन का नाम उनका किशोर मदन गोपाल व्यास। इसके अलावा वाराणसी से दर्शनाचार्य की उपाधि वो ले चुके हैं। गीता परिवार प्रसिद्ध संस्था की स्थापना भी की है और रामायण, महाभारत और भगवत गीता के वो ज्ञाता कहे जाते हैं। लेकिन कोषाध्यक्ष अभी कहां है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रीति लगातार मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। प्रीति, पहले दिन से जी न्यूज ये सवाल उठा रहा है कि एसआईटी की जांच जो है वो इतनी धीरे क्यों चल रही है, क्योंकि तमाम जो 8 आरोपी पकड़े गए, पहले तो उन्हें बहुत देर बाद पकड़ा गया, पता नहीं ना जाने उन्होंने कहां पैसे छिपा कर रखे होंगे। अब जो फाइनेंशियल एडवाइजर था जिसके पास एक एक पाई का हिसाब था, उसके बारे में एसआईटी को कोई जानकारी नहीं है। अयोध्या में है, महाराष्ट्र में है या देश छोड़कर जा चुके हैं, कहां है? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि एसआईटी ने अभी तक उनसे पूछताछ नहीं की है। हालांकि ट्रस्ट के और जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे पूछताछ हुई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो कोषाध्यक्ष हैं उनसे अभी तक जहमत नहीं उठाई किसी ने पूछताछ करने के लिए। यहाँ तक कि उनकी अभी अगर हम बात करें तो अभी वो अयोध्या में भी मौजूद नहीं है, वो अयोध्या में मौजूद भी नहीं है, उनको बुलाया भी नहीं गया, उनसे पूछताछ भी नहीं की गई और उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो उनकी ही थी। और साथ ही जितना भी पैसा, जैसे मैंने बताया कि जो कोषाध्यक्ष होता है, एक मंदिर का पूरा जो ट्रस्ट बनाया गया था उसमें जो कोषाध्यक्ष होता है उसकी ही सारी जिम्मेदारी होती है। पैसों के लेखे जोखों से लेके सारी जिम्मेदारी जो है वो कोषाध्यक्ष की होती है। जो महंतगिरी महाराज हैं वो अभी तक जो पूरा ये प्रकरण हुआ उसमें अभी भी कहीं सामने नहीं आए। उन्होंने ये जहमत भी नहीं उठाई कि वो मीडिया के सामने आए या बातचीत करें या एसआईटी को अपनी रिपोर्ट दें या जो जांच एजेंसी है उनमें सपोर्ट करें, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और ना ही उन्होंने किसी के सवालों के अभी तक जवाब दिए, ना ही वो यहाँ पर अभी पहुंचे हैं और ना ही वो यहाँ पे किसी से बात करने की स्थिति में, ना ही वो किसी से बात कर रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी अगर हम जिम्मेदारी की बात करें तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी हो जाती है वो संत है, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब हम बोलना शुरू करेंगे तो कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनका खुलकर सामने आ जाएंगे, क्योंकि अब तक तो नहीं पता, जैसे कि आप बता रहे कि अयोध्या से बाहर निकल चुके हैं, पतली गली से चलते बने हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हो, क्योंकि साधु यहाँ पे ना, जो साधु संत हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। और यहाँ तक कि जिन्होंने सबसे पहले जो आवाज़ उठाई थी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं लोग कह रहे हैं कि आप कहाँ हैं, आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं, आपने क्यों नहीं बताया, आपको अगर आप सही थे और आप
आपकी उसमें हुआ तो जिम्मेदारी तो आपकी है। आप क्यों नहीं सामने आए? आपने क्यों नहीं कहा कि इस तरीके का घोटाला हुआ है, गबन हुआ है, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। आपने क्यों नहीं आके आपने बाहर मीडिया को या लोगों को रिपोर्ट दी? क्योंकि मंदिर में अगर कुछ भी होता था, ट्रस्ट का कुछ भी होता था, तो आप सबसे पहले आते थे, सबसे पहले चीजें को बताते थे। अब आप कहाँ हैं? आपने क्यों जिम्मेदारी नहीं ली? आपने क्यों नहीं बताया? और अगर गबन हुआ तो उसके बाद, गबन होने के बाद में आपने उसकी जिम्मेदारी किसी ने ली नहीं, ना ही किसी को बताया। अगर आप सही हैं तो आपको आपने अपना पक्ष अभी तक क्यों नहीं रखा? जिम्मेदारी तो छोड़िए प्रीति, ये तक नहीं पता कि आखिर टीमें हैं गोविंद देवगिरी महाराज हैं कहाँ, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो अयोध्या में भी मौजूद नहीं।